डिलीवरी की जहाँ बात आती है, हॉस्पिटल में जाते हैं लोग लेकर के, लेकिन ऑपरेशन बोल देते हैं ये ऑपरेशन होगा। जी जी। क्या इस हॉस्पिटल की विशेषता है कि यहाँ पर नॉर्मल ही डिलीवरी होती है? नॉर्मल ही डिलीवरी यहाँ की विशेषता है मेन। अगर कोई कंडीशन हो मेन तो उसमें हम सिजेरियन पे भी जाते हैं, बाकी मेनली हम यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। 100 केस में 90 केस नॉर्मल डिलीवरी के होंगे। बजट के साथ हम पेशेंट को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि पेशेंट आया सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा दी, इतना सारा बजट बिल बना दिया, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अब आपको शिवानी मंडी के तोसाम रोड पे प्लस हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। शहर के अंदर प्लस हॉस्पिटल खुला है, इसके अंदर हर प्रकार की सुविधाएं 24 घंटा डिलीवरी के लिए, एक्सीडेंट के लिए, किसी प्रकार का चाहिए बीमारी किसी प्रकार की हो, 24 घंटा जो है जोधपुर से बाहर से बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, 24 घंटा हॉस्पिटल खुला रहता है। और डिलीवरी के लिए तो मानो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। और विशेष करके अगर कोई गरीब डिलीवरी आती है तो उसमें विशेष छूट करते हैं। और 24 घंटा जो हॉस्पिटल खुला रहता है बहुत ही बढ़िया। और भाई आज के समय में बच्चे का जन्म होना हॉस्पिटल के बिना संभव नहीं है। जब भी कोई डिलीवरी होनी होती है तो हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के नाम पर अनाप शनाप पैसे ले लेते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत कम देखने को मिलती है। जाते ही हॉस्पिटल वाले जो ऑपरेशन कराने के बोलते हैं, लेकिन शिवानी मंडी के अंदर प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना जाता है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसी प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, शिवानी मंडी के अंदर तोसाम मोड़ पे बिश्नोई बास के बिल्कुल नजदीक हिसार रोड पर पड़ता है प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो जाना ही जाता है और अन्य भी कोई गंभीर बीमारी हो तो आप इस हॉस्पिटल में आके बिल्कुल ही कम पैसे में अपना इलाज करवा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक वो अस्पताल है जहां पर आप आकर के अपना सफल इलाज तो कराएंगे, आपको पैसे की भी काफी बचत होगी। जानकारी के लिए आपको बताएं कि जब हमें कोई गंभीर बीमारी घेर लेती है या फिर कोई डिलीवरी होनी होती है तो हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और हमसे अनाप शनाप पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन अब आपको शिवानी क्षेत्र वासियों को कहीं बड़े शहरों में हिसार, भिवानी, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। और वही हर कोई मरीज यही चाहता है कि हमारा इलाज कोई अच्छे डॉक्टर से हो, कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर से हो। जब हमने प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आकर के देखा, इनका रिकॉर्ड देखा गया तो इनके रिकॉर्ड में 100 में से 90 डिलीवरी जो पाई गई है वो बिना ऑपरेशन के यानी कि नॉर्मल डिलीवरी पाई गई है। और यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टरों की टीम है, एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर जो आपका इलाज करते हैं। आइए इनके जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनसे आपको मिलाते हैं और यहाँ पर कुछ आए हुए मरीज हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल मीणा जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना पूरा नाम पता बताइए एक बार। सर मेरा नाम राहुल मीणा, मैं राजस्थान कोटपुतली बैरोड डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। सर शिवानी मंडी का जो हॉस्पिटल है, अपना पूरा हॉस्पिटल का एक बार नाम बताइए आप। सर पूरा हॉस्पिटल नाम है पल्स मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तोसाम रोड बार पेट्रोल पंप के नियर। जी सर, बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी जो रोग हैं उसके लिए ये हॉस्पिटल जाना जाता है। भाई यहाँ पर अच्छे तरीके से केयर होती है, सीधे देखो क्या क्या फैसिलिटियाँ दे रहे हो आप? सर सभी फैसिलिटीज है यहाँ पे, नॉर्मल जो भी है। अब डेंगू का सीजन चलने वाला है, डेंगू इस टाइम पे तो सारी जांचें उपलब्ध है हमारे पास, लैब सुविधा उपलब्ध है, एक्स सुविधा उपलब्ध है और हमारे नॉर्मल डिलीवरी और सीजन डिलीवरी तक की न्यूनतम रेट पे होती है अच्छे से। और जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जितनी भी जांचें हैं सब हैं, वो सब मौजूद है हमारे पास। अच्छी फैसिलिटी वाले डॉक्टर्स हैं और कमर दर्द जितने भी बॉडी पेन जो भी है उसके लिए भी डॉक्टर उपलब्ध है यहाँ पे 24 घंटे की। डिलीवरी की जहाँ बात आती है, हॉस्पिटल में जाते हैं लोग लेकर के, लेकिन ऑपरेशन बोल देते हैं ये ऑपरेशन होगा। जी जी। क्या इस हॉस्पिटल की विशेषता है कि यहाँ पर नॉर्मल ही डिलीवरी होती है? नॉर्मल ही डिलीवरी यहाँ की विशेषता है मेन। अगर कोई कंडीशन हो मेन तो उसमें हम सिजेरियन पे भी जाते हैं, बाकी मेनली हम यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। 100 केस में 90 केस नॉर्मल डिलीवरी के होंगे। जी, तो डॉक्टर साहब बात करेंगे जिस प्रकार से शिवानी क्षेत्र के जो लोग हैं, कोई भी तकलीफ होने पे वो हिसार, गुड़गामा, भिवानी जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन शायद आपकी ये सुविधाएं देख करके, ये सेवाएं देख के लगता है कि अब उनको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आपके पास में सार पड़ता है, जाते हैं छोटे छोटे वहाँ पे आईसीयू रखते हैं, सब चीजें यहाँ पे भी उपलब्ध है, सब चीजें अच्छी। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा महंगा है सब चीजें देखने के लिए। लोग ये भी सोचते हैं काफी चीजें, और ये सबसे पहले तो ये चीज है कि आप ट्रीटमेंट चाहिए आपको कि आपका हमारा बच्चा ठीक हो जाए इजीली तरीके से, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे। आप
हमारे पेशेंट्स हैं नीचे, डिलीवरी आज 2 डिलीवरी हो रखी है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, जाके पूछ सकते हो कि क्या उनका क्या रिव्यू है इस चीज़ पे। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और एक किस्म से मैं यही कहूँगा कि बीमारियों का सीज़न आ चुका है, तो थोड़ी सी आप बताएं उसके बारे में, हमारे जो देखने वाले जो जितने भी दर्शक अभी किस प्रकार से इन बीमारियों से बचाव कैसे किया जा जी सकता बिल्कुल। है? अभी फिलहाल जो मंथ चल रहा है जुलाई, ये मोस्टली जाना जाता है डेंगू और मलेरिया के लिए। जी जी। इसमें क्या होता है कि इस टाइम घर के आसपास जो अपन पानी होता है अपने गंदा, गंदा जो डेंगू होता है वो मोस्टली साफ पानी में होता है जी। पर अपने जो अपने इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, जिसको कलेक्ट करके रखते हैं, जैसे अपने कूलर में पानी होता है जी, इसमें इनको साफ सफाई करके रखना चाहिए। मतलब इनको साफ कर दो और फिर वो पनपते नहीं है तो उनसे दूर रहो। और आसपास जैसे घर के आसपास है ना चीज़ें, जैसे पानी भरा हुआ है तो उनकी सफाई करके रखो। मलेरिया वाला होता है वो गंदे पानी पनपता है मोस्टली, तो उसकी भी सफाई करके रखो आसपास। और अपने को जैसे कि डीडीटी का छिड़काव होता है घर पे, वो कर सकते हो। और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनमें बढ़ सकते हैं, मेलाथिन का छिड़काव होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नाइट में आप अपने रेपलेंट यूज़ कर सकते हो सोने के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं जो बच सकते हो इनसे। पर ये मंथ 2 मंथ जाने जाते हैं मलेरिया और डेंगू के संक्रमण के लिए। जी, संक्रमण इससे बचने के लिए आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो जो मैंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और नीचे हॉस्पिटल का जो नंबर है वो भी यहाँ पर स्क्रीन पे चल रहा है। किसी प्रकार की जानकारी आपको लेनी हो तो आप हॉस्पिटल के नंबर पर संपर्क करके और जानकारी भी ले सकते हैं। मैडम हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर रहे थे। मैम नमस्कार, अपना पूरा नाम पता बताएं। मेरा नाम डॉक्टर निशा लांबा है। मैम, जिस प्रकार से हॉस्पिटल की बात करेंगे क्योंकि बीमारियों का सीजन शुरू हो चुका है, क्या क्या फैसिलिटी है आपकी हॉस्पिटल में? हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, हर टाइप के केसेस हम यहाँ पे लेते हैं। मरीजों के लिए सारी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे काम करके मेरा अनुभव बहुत ही सकारात्मक रहा है। जी जी। मरीजों की संख्या अब इस सीजन में काफ़ी बढ़ती जा रही है। एक पॉजिटिव रिव्यूज हमें पेशेंट्स से मिल रहा है जी। इस संडे को हम कैंप भी लगा रहे हैं। अच्छा, कैंप भी लगता है? हाँ जी, गुरेरा गाँव में। तो मैम, हॉस्पिटल की जहाँ बात आती है तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि किस हॉस्पिटल में जाएं, कैसे हॉस्पिटल का हमको मतलब चयन करना चाहिए, और खर्चे की तरफ आते हैं तो अनाप शनाप पैसे ले लेते हैं। क्या आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्या है, मतलब कि लोग जुड़े हैं इससे? देखिए सर, हम यहाँ पे बहुत लिमिटेड इन्वेस्टिगेशंस के साथ पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। रही बात पेशेंट के बिल की, बजट की, वो मापदंड बहुत ही मतलब माइनर केसेस पर डिपेंड किए जाते हैं कि मतलब बहुत लिमिटेड बजट के साथ हम पेशेंट को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। कि ऐसे नहीं है कि पेशेंट आया, सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा दी, इतना सारा बजट बिल बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैम, जिस प्रकार से बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और मतलब अनगिनत जो शरीर में बीमारियां पनपती है, उससे मतलब किस तरह से लोग अपना बचाव करें, थोड़ा सा सुझाव दिए। अभी जैसे जुलाई का सीजन शुरू हो गया है, बारिशें शुरू हो गई हैं, इस टाइम पे डेंगू बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। बस लोगों को थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, जहाँ पे गड्ढे हैं उनको प्रॉपर भर के रखें, छतों की साफ सफाई करें, कूलर में पानी खड़ा ना रहने दें, मतलब टाइम टू टाइम उनकी सफाई करते रहें। सब्जियां जो बाहर से लेके आते हैं उनको वॉश करके फिर कट करके फिर मतलब यूज में लाएं। बस थोड़ा सा अवेयरनेस रहने की जरूरत है। बाकी मच्छरों से ध्यान रखना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मतलब मापदंड हो जाता है। तो फिलहाल श्री श्याम धाम से महाराज जी भी यहाँ पर आए हैं। महाराज जी, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से ये हॉस्पिटल है, इतनी सुविधा यहाँ पर दे दी गई है, बताइए इसके बारे में थोड़ा। सबको, वीडियो देखने वाले को सबको नमस्कार। शिवानी शहर के अंदर प्लस हॉस्पिटल खुला है। इसके अंदर हर प्रकार की सुविधा है। 24 घंटा डिलीवरी के लिए, एक्सीडेंट के लिए, किसी प्रकार का चाहिए बीमारी किसी प्रकार की हो, 24 घंटा जो है जोधपुर से बाहर से बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं। 24 घंटा हॉस्पिटल खुला रहता है। और डिलीवरी के लिए तो मानो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है और विशेष करके अगर कोई गरीब डिलीवरी आती है तो उसमें विशेष छूट करते हैं। और 24 घंटा जो हॉस्पिटल खुला रहता है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा हॉस्पिटल है। अब शिवानी शहर वालों को बाहर जाने की, हिसार या भिवानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे, आपको वीडियो में कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे डॉक्टरों के, और आप सीधे प्लस हॉस्पिटल में आकर के अपना किसी प्रकार का कोई भी इलाज कराना है तो आप आकर के शिवानी शहर के अंदर बहुत ही बढ़िया 24 घंटा डॉक्टर रहते हैं। बहुत ही सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है हॉस्पिटल के अंदर। तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप शिवानी प्लस हॉस्पिटल में आकर के अपना किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की डिलीवरी हो, हर चीज़ का जो है शिवानी शहर के अंदर समाधान है। तो महाराज जी, आप भी आज यहाँ पर आए हैं, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ आज? मैं तो बहुत पहले से डॉक्टर साहब से जुड़ा हूँ। अच्छा। अपना जो है ये संदीप जी डॉक्टर हैं, इनसे मैं बहुत पहले का जुड़ा हुआ हूँ।
इस हॉस्पिटल से मानो 2 साल से जुड़ा हूँ और मैंने तो ये मान के चलो यहाँ बहुत ज़्यादा कम से कम 200 प्लस तो मैंने पेशेंट भेज दिए हैं और डिलीवरी भी 200 प्लस 250 प्लस मैंने 2 साल के अंदर डिलीवरी भेज दी है। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, मैंने बहुत डिलीवरी भेजी है। पेशेंट भी भेजता हूँ जिसके बुखार है या कोई और एक्सीडेंट है और है तो मैं यहीं भेजता हूँ। हाँ जी, आप यहाँ हॉस्पिटल में आए हो, क्या सुविधा मिली आपको, कैसा हॉस्पिटल बताओ? खूब बढ़िया है जी हॉस्पिटल, अच्छा। और मैडम भी अच्छी है और पैसे भी इतने नहीं लगते और डिलीवरी भी ठीक कराते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक डिलीवरी कराते हैं, नॉर्मल कराते हैं क्या डिलीवरी? नॉर्मल कराते हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी बहन जी, क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता बहन जी, मतलब इस हॉस्पिटल की सेवाएं कैसी लगी आपको? सेवाएं अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा। यहाँ का जो स्टाफ है वो मतलब मरीज की कितनी केयर करता है? बहुत अच्छे से केयर करता है। मुझे तो लगा भी नहीं था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुई है? हाँ, बहुत अच्छे से किया है। अच्छा अच्छा। इससे इससे पहले भी आप गए थे? हाँ जी, अच्छा, कहाँ गए? 2 जगह गए थे। पहले तो हमारे गांव में ही ट्राई किया, अच्छा। वहाँ से शिवानी रेफर कर दिया। अच्छा, रेफर कर दिया आपको? हाँ, शिवानी वालों ने हिसार के लिए बोल दिया। फिर हमारे साथ जो आंटी थी ना, उन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया कि यहाँ चलो, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। अच्छा। हाँ, तो वही हॉस्पिटल की विशेष बात ये है कि जब भी कोई ऐसा केस आता है तो हॉस्पिटल की तरफ हम जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन बोल देते हैं डॉक्टर, लेकिन यहाँ नॉर्मल डिलीवरी कराने के पूरे प्रयास होते हैं। बहन जी मुझे दबाते थे। बहन जी क्या नाम आपका? किरण। कैसी सुविधा लगी आपको प्लस हॉस्पिटल की? अच्छी है, सही प्रकार की मतलब केयर अच्छी होती है यहाँ पे? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी है।